एक्चुअल में क्या हुआ है, जनप्रतिनिधि लोग जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जनता जो ना घंटा मंदिर में जो घंटी बजाने वाला उनको लटका के रखना चाहता है, कभी एजुकेट नहीं करता है। जनता को एजुकेट करना चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं, हम एजुकेट करना चाहते हैं अगला जनरेशन को। एक सच्चा लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करना, ये हमारा मकसद है। भारत आदिवासी पार्टी का मकसद है आदिवासी है। आपका एक बिल पास करने के लिए उस पर बहस करना पड़ेगा, एक एक बिल पर। जैसे मान लो ग्राम स्वराज बिल हम लाना चाहते हैं तो अगेंस्ट में आपका 50 एबव से लोगे, तो हमको तो संविधान अनुसार तर्क करना पड़ेगा कि कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट क्या है, लैंड बैंक कहां से बना। मस्कल निजरे सनाम को इमसूर तेलादारा ने समय अबू सीट नंबर 52 जो कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र रे नामांकन दाखिल तन को लोबू नपम तना नेको अबू चनाब्रु बोले को जो कि भारत आदिवासी पार्टी पाए थे तिसी नामांकन किन प्रेकड़ा अबू लो तनिपा मानते ने सुरेश चंद्र सोय तकिन तिसी नामांकन में प्रेकड़ा। आप किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव के मैदान में रणभूमि में उतर रहे हैं? देखिए, मुद्दा बहुत ज्यादा है। आज आजादी का 78 साल हो गया है और 78 साल पहले जब भारत का संविधान बना तो बताया गया कि भारत सभी लोगों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार देगा और सभी लोगों को समता और रोजगार में समान अधिकार देगा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का आधार पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। विधानसभा के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों के जिन भी चुनते हम, लोकसभा हो या विधानसभा, आज मैं सदर विधानसभा के माध्यम से झारखंड में विधानसभा में पहुंचना चाहता हूं और विधानसभा में लोगों का दायित्व यही होता है कि जब आप कानून बनाएंगे तो संविधान उद्देशिका में जो सूचीबद्ध है, आजादी का जो मकसद है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए और अवसर एवं समता में अधिकार देने के लिए और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का बनाए रखने के लिए, यही इसी मकसद से हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। यहाँ पे जनप्रतिनिधि लगातार 78 सालों से बनते हुए आए हैं, वो भी आदिवासी। तो आपको क्या लगता है जो तमाम प्रकार जो हमने भेजा है वो काम नहीं कर पाए हैं? देखिए, यदि काम किया होता तो झारखंड जैसे जहां पर भारतवर्ष के 40% मिनरल्स पूरे विश्व को सप्लाई करती है, यहाँ बेरोजगारी, महंगाई या शोषण, अत्याचार और अन्याय नहीं होता, लोगों को जमीन से बेदखल नहीं करना होता और ना ही उन्हें नक्सलवाद जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता। जो भी जनप्रतिनिधि आज गए हैं आपका अविभाजित बिहार के समय में और 24 साल से जो झारखंड में जो विधानसभा में पहुंचे, इन्होंने संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन तंत्र नहीं किया। जो भी नेता गए हैं, इन्होंने केवल ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा मजबूती दिया, उन्होंने ठेकेदारी को मजबूती किया। लेकिन संविधान का जो मकसद है, विधानमंडल का मकसद होता है कि संविधान उद्देशिका को पूरा करने के लिए राज्य सूची में जो 67 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में जो 46 सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट पर कानून बनाना, लेकिन मौलिक अधिकारों को बिना छीने, न्यून किए बिना उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो गाइडलाइन है सरकार की, उन गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कानून बनाना था जो समवर्ती सूची और राज्य सूची में। आपको क्या लगता है, कानून अभी तक एक भी नहीं बना है उस सूचियों में देखा जाए तो आदिवासियों के हित के लिए, आप क्या बना पाएंगे? आपको क्या लगता है? एक आदमी, यदि आप 10,000 आदमी भी सड़क पर उतरते हो तो आप केवल आंदोलन कर सकते हो। जैसे हमारी पारा टीचर, पारा नर्स, पाला मिलिट्रीज जो भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रही है, लेकिन कानूनें उनके लिए बनती है तो केवल विधानमंडल में बनती है। और विधानमंडल में जब कानूनें बनती है तो आपका एक आदमी ऐसा होना चाहिए तर्क करे कि संविधान के उन लोगों के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होने चाहिए, लेकिन कानून नहीं बना। सिंपल से आपको माइनिंग एक्ट, मिनरल्स एक्ट, हमें को क्या मिला, रैयतों को क्या मिला, ग्राम सभाओं को क्या मिला, एग्रीकल्चर में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट हुआ, उसके बाद विस्थापन एक्ट है, विस्थापन से आदिवासियों को क्या मिला, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, इससे जमीन छीनी जा रही, रैयतों को क्या मिला, ग्राम सभाओं को क्या मिला। ग्राम सभाओं को अधिकार देना चाहिए, स्वशासन का अधिकार देना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा आज ब्यूरोक्रेट्स के अधीन है। आज ब्यूरोक्रेट्स हमारा लोक सेवक है, लेकिन आपने इतने ब्यूरोक्रेट्स को, इतना प्रशासनिक ढांचा को इतने मजबूत कर दिया कि ऐसे लगता है कि आज भी हम ब्रिटिश काल में हैं। सही रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। आपके विपक्ष यहाँ पे गढ़ बनाए हुए हैं, मतलब गढ़
आपको क्या लगता है, आप बीट कर पाएंगे उन्हें? देखिए, ये बीट करने वाली बात नहीं है। हम संविधान के मकसदों के लिए जो हम लड़ रहे हैं, संविधान उद्देशिका पूरी नहीं हो। यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए था कि जनता को वो यदि चुन रहे हैं उनको, तो जनता को चुनने समय उनको कानून बनाना चाहिए। एग्रीकल्चर पर कानून बनना चाहिए, आपका मिनरल्स पर कानून बनाना चाहिए, ग्राम स्वशासन पर कानून बनाना चाहिए, नगरपालिका का कानून बनाना चाहिए, जल पर कानून बनाना चाहिए। इस पर तो कानून है ही नहीं। आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है। आज देखेंगे तो आपको एक भी कानून, केवल मात्र एक पेशा कानून के रूप में दिखाई देगा, या तो आपका अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम दिखाई देगा। इसके अलावा है ही नहीं झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में। एक्चुअल में क्या हुआ है, जनप्रतिनिधि लोग जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जनता जो ना घंटा मंदिर में जो घंटी बजाने वाला उनको लटका के रखना चाहता है, कभी एजुकेट नहीं करता है। जनता को एजुकेट करना चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं, हम एजुकेट करना चाहते हैं अगला जनरेशन को, एक सच्चा लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करना, ये हमारा मकसद है। भारत आदिवासी पार्टी का मकसद है कि समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का हम अधिकार देंगे। किसी पक्ष ये भारत आदिवासी पार्टी, नाम से आदिवासी जो शब्द जुड़ा है, तो ये क्या सिर्फ आदिवासियों की पार्टी रहेगी? नहीं, भारत आदिवासी पार्टी को कहते हैं, यहाँ पर इंडिजिनस पीपुल्स है। लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद यदि इस भारत देश में यदि किसी का साथ शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हुआ है। आजादी से पूर्व भी और आजादी के बाद दूसरे नंबर पर शोषण होता है आपका दलित समुदाय। इसके अलावा किसी समुदाय का शोषण नहीं हुआ, किसी समाज का उतना ज्यादा पिछड़ापन नहीं है। हम संविधान पर विश्वास करते हैं। समस्त लोगों को यदि आज हमें देते हैं, तो हम जो नगरपालिका के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, लीज नवीनीकरण का मुद्दा है, यहाँ पर जो पेयजल की जो समस्या है, शुद्ध पेयजल देना जिम्मेदारी है सरकारों की। राज्य सूची में निहित है, समवर्ती सूची में निहित है। यहाँ जोड़ा तालाब है, 15-20 साल से लोग यहाँ पर 78 ईयर से यहाँ पर किसी भी विधानसभा हो, किसी भी लोकसभा का हो, लेकिन आदिवासी जनप्रतिनिधि बना है। लेकिन चाईबासा शहर के लिए जो एम्स के तर्ज पर जो हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, वो विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए, डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पर। एजुकेशन के मामले में जहां हम भुवनेश्वर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, वहां का एजुकेशन मॉडल देखिएगा। वहां एजुकेशन मॉडल यहाँ पर विधायक, संसद, मंत्री तक बने, लेकिन इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। पेयजल का समस्या यहाँ पर है, विस्थापन का समस्या है, आपका यातायात की समस्या है। इन्होंने उनका जो आइडियोलॉजीज है कि मेरा झारखंड, मेरा चाईबासा 50 साल बाद कैसे दिखेगा, उसके पास कोई विजुअलाइजेशन नहीं इनके पास में। इसीलिए जो भी विधायक बने हैं, जो भी सांसद बने, वर्ष समय में आज सबसे पिछड़ा है। कारण ये कि विजुलाइज नहीं करता है। हम तो समस्त समाज के लोगों से अपील करेंगे कि एक बार हम लोग को मौका दीजिए, क्योंकि आपने अभी तक केवल नेतागिरी करने वाला, यानी या तो आपने कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला या आंदोलन करने वालों को ही उन्होंने देखा है। संविधान पर बहस करने वालों को दिया ही नहीं गया। विधानसभा में 81 विधानसभा है, 81 सीट है, उसमें से 28 सीट केवल आदिवासी है। यदि 28 सीट में भी यदि वहां पर 53 करीब गैर आदिवासी है, आपका एक बिल पास करने के लिए उस पर बहस करना पड़ेगा, एक एक बिल पर। जैसे मान लिया ग्राम स्वराज बिल हम लाना चाहते हैं, तो अगेंस्ट में आपका 50 एबव से लोग हैं। तो हमको तो संविधान अनुसार तर्क करना पड़ेगा कि कोल्हान गवर्नमेंट ई स्टेट क्या है, लैंड बैंक कहां से बना। आज न्यायिक व्यवस्था में आईपीसी, आज भले ही नागरिक संहिता आ गया 1860, हम इस ब्रिटिश काल का वो नागरिक संहिता को आज हम क्यों एडोप्ट किए हैं? अंतिम शब्दों में, कम शब्दों। मैं चाईबासा नगर के पूरा चाईबासा विधानसभा के मतदाताओं से अपील करूंगा कि मतदाता केवल कार्यकर्ता नहीं है। भारत का संविधान के अनुसार उनको शासन शक्ति उन्हें प्राप्त हुआ है। हम जनप्रतिनिधि के रूप में हम उनके पास जाते हैं कि आप हमें चुनिए, आपकी शक्ति से हम विधानमंडल पहुंचेंगे और विधानमंडल में जाकर के आपके जो संवैधानिक अधिकार है उनका हम प्रोटेक्शन करेंगे। आप जिस भी समुदाय के हो, जिस भी वर्ग के हैं, एग्रीकल्चर में, शिक्षा पर, या राज्य सूची में जो 67 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में 44 करीब 100 सब्जेक्ट है, हम 100 सब्जेक्ट पर आपके लिए हम बहस करेंगे। आप दलगत भावना से ऊपर उठिए। 78 साल में आपने राजनीतिक दलों को देखा है, जनप्रतिनिधियों को भी देखा है, लेकिन कम से कम इस बार आप पढ़े लिखे लोगों को भेजिए ताकि बार बार सड़कों पर आंदोलन करने की जरूरत ना हो। यदि उन्हें आज मौका मिलता है तो मैं आश्वस्त करता हूं उन्हें कि 5 साल के अंदर में कोई भी सड़क पर आंदोलन करेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद सदन में
करूंगा, क्योंकि मैं आवाज उठाऊंगा, विधि बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा। सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं, सड़क पर आंदोलन ना हो इसीलिए जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा जाता है। सड़क पर आंदोलन करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने उसको 5 साल के लिए अधिकार दे दिया। अब सारा जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है कि जो भी जनता है वो आंदोलन ना करे। हम आश्वस्त करेंगे अपने तमाम इस सदर विधानसभा के, एक मौका दीजिए। मैं बेहतर जो 15 साल से जो यहाँ विधायक लोग हैं और मंत्री है, मैं 15 साल का नहीं लिया करूंगा। मैं आश्वासन देना हो कि 5 साल में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अगर दिखाई नहीं देगा तो 5 साल बाद मुझे वापस बुला लीजिएगा। मैं तो रिकॉल का भी चाहता हूं कि विधानमंडल में जनप्रतिनिधियों को रिकॉल करने का बिल मैं लाऊंगा, बहस करूंगा। आप मौका दीजिए मुझे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को रिकॉल करने का अधिकार होना चाहिए कि आप यदि चुने नहीं काम कर रहा है तो वापस बुला लीजिए उसको 1 साल के अंदर। बहुत बड़े बड़े काजी ने समय ची मुद्दा कोडी के थे भारत आदिवासी पार्टी निंतारे नामांकन की पेरे कडानो आयर पाबु नपुमा तेसे निंतार या जो कुरुडुर सेशन तना नामांकन रिया अंतिम दिन तना दोनेन सवाल लो तेगे ची ओकोय तरंग पे साला अनो चिकन मुद्दा कोडी के थे अब साला को तना अब कमेंट के माध्यम से जरूर बुझा करे अनो मस्कल न्यूज साबिल को मुद्दा चिना तना चिना मिनट को तिगुन तना ने नबो अटकार चिरगे ले तन गया एंदो सिया लगित थे अब वीडियो अब जुड़ी गति को ता अब शेयर अच्छा सलाम कॉलिंग मस्कल न्यूज पाते अनो अग्रिम बधाई सभी को तैयार ते दो अनो मिसे दुनुए सबन को जोहार। इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा और फोकस कीजिए, और हम उम्मीद करेंगे कि मस्कल न्यूज जन संवाद करे, सभी जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर बुलाए ताकि सिलेक्शन पर हो, इलेक्शन पर नहीं। बिल्कुल 2000